अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। सुबह का टाइम है और मैं अभी फ़्रेश हो रही हूँ, तो इस टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो दिमाग खुलने में और जागने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस फ़्रेश होके फिर काम स्टार्ट करूँगी। फेस के लिए मैंने टॉल अलग रखा होता है और बस उसके बाद मैं थोड़ी-सी अपनी सुबह-सुबह स्किन केयर करती हूँ और थोड़ा-सा फ्रेश होती हूँ। मूड सुबह-सुबह आपका अच्छा होता है तो पहली दौड़ तो आपकी उसके बाद किचन में ही लगती है। तो मैंने कहा चलो अच्छा मूड करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना काम स्टार्ट करती हूँ। और मेरा इस टाइम ये काम भी होता है कि मैं बाहर देखती हूँ आज मौसम कैसा है, और एज़ यूजुअल ठंडा-ठार मौसम है, जैसे कि हमेशा यहाँ पे होता है। किचन में मैं आई तो बर्तन थोड़े से रखे हुए थे, रात को खाने के बाद मैंने वॉश नहीं किए थे। वैसे मैं किचन वॉश करती हूँ लेकिन आज मैंने नहीं किए थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले बर्तन वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से किचन में काम करें तो मज़ा नहीं आता। और दूसरी बात एक ये कि किचन मेरा थोड़ा सा छोटा भी है, तो थोड़ी सी भी चीज़ें इस तरह से बिखरी हुई हों तो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई लगती हैं और जगह भी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि ये बर्तन वॉश करके समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करूँगी। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बस वो जगह थोड़ी है ना, तो ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा हो, या बड़े बर्तन अगर 2-3 या 1-2 हो जाएँ तो वो ज़रा ज़्यादा ही जगह इस तरह से लगती है। लेकिन ख़ैर चलें, ये तो चलता रहता है, खाते-पीते हैं, एंजॉय करते हैं तो बर्तन भी होते रहते हैं। तो बस ये सारे काम भी यहाँ पे हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले खाना पकाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आज बनाना था दाल गोश्त, और दाल मैंने थोड़ी-सी अर्ली मॉर्निंग भिगो दी थी सुबह-सुबह ही। तो अभी मैं इसको सबसे पहले अलग से बॉयल कर लूँगी। सम टाइम मैं अलग से बॉयल करती हूँ, कभी-कभी मैं गोश्त में भी इस तरह से डाल देती हूँ। लेकिन अभी मुझे ज़रा जल्दी थी, क्योंकि मैंने हस्बैंड को लंच वग़ैरह भी पैक करके देना था, तो मैंने कहा चलो इस तरह से दाल को अलग बना लेती हूँ और गोश्त को अलग प्रेशर दे देती हूँ, तो ज़रा जल्दी बन जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसमें अभी चने बॉईल किए थे, तो इसका कलर थोड़ा-सा ख़राब हो गया है कुकर का। ये 1-2 बार अभी वॉश होगा तो ठीक हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है जब आप कुछ बॉईल करें इस तरह। हालाँकि मैंने पानी में नमक वग़ैरह भी ऐड किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा इसका कलर ख़राब हो गया है। ये प्रेशर कुकर मेरे पास बहुत पुराना है। आई थिंक मैंने अपनी शादी के बाद लिया था, और अभी इसको मैं दोबारा से एक बार डीप क्लीनिंग इसकी करूँगी, मतलब इसको रगड़-रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ। तो ये मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझसे किसी ने पूछा था, ये मैंने पाकिस्तान से लिया था और ये सोनिक्स का है। आई थिंक ये 3 लीटर या 3.5 लीटर का इतना ही है, छोटा-सा, लेकिन हम 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। मेरे पास पाकिस्तान में बड़ा भी प्रेशर कुकर था, यहाँ पे मेरे पास स्टेनलेस स्टील का भी है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, दोनों मैं करती हूँ। 2 छोटे हैं मेरे पास, बड़ा मेरे पास नहीं है, तो जब कोई गेस्ट आ जाए, मुझे ज़्यादा इस तरह से कुछ बनाना हो, फिर मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ हम 2 लोगों के लिए एक ही काफ़ी होता है। वो भी मेरे ख़्याल में 4 लीटर में है और ये भी इसी तरह से है, तो उसका साइज़ थोड़ा-सा मुझे ऐसे लगता है 0.5 लीटर बड़ा होगा, अदरवाइज़ सेम ही है। खैर जी, चीज़ बॉक्स में मैंने चीज़ भी डाल दिया है, बस ये काम भी हो रहे थे। उसके साथ मैंने सोचा फ्रिज को भी ज़रा साफ़ कर लेती हूँ। जो वेजिटेबल वाला बॉक्स था ना, उसको मैंने साफ़ करना था, क्योंकि मैं जाऊँगी अभी, थोड़ी-सी मैंने देसी ग्रॉसरी और चीज़ें लेनी थी, तो उससे पहले मैंने सोचा इसको सारा साफ़ कर लेते हैं। वैसे मैंने जो इसका टेम्परेचर है ना वो 3 पे रखा हुआ है, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें इस तरह से बर्फ़ हो रही थी और पानी भी अंदर की तरफ आ रहा था, तो इसको भी मैं ज़रा डिटेल में देखूँगी। ख़ैर, इसको मैंने अभी क्लीन करके तो रख लिया है, ताकि अगर मैं जाऊँ चीज़ें लेने तो ज़रा फ्रिज में जगह भी हो और ये खाली भी हो जाए और साफ़ भी हो जाए। साथ-साथ मैं रोटी भी बना रही थी, क्योंकि साथ-साथ ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। जब तक खाना बन रहा होता है, सालन बन रहा होता है, तो साथ-साथ मैं रोटी बना के हॉट पॉट में रख लेती हूँ, तो गर्म रहती है। यहाँ पे रोटी जो है ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है वेदर की वजह से। खाना अभी खा रहे होते हैं ना, मतलब मैं लेके टेबल पे जाती हूँ, रखती हूँ, अभी खाना स्टार्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है रोटी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इवन कि चाय भी नाश्ता करते-करते या पीते-पीते ही जो है ना वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं रोटी बना के हॉट पॉट में रख देती हूँ। कि वैसे भी अभी तो मैंने उस्मान को पैक करके देनी थी उनके लंच में, और नाश्ते की भी मैंने बनानी थी, तो बस ये सारे काम जो है ना वो साथ-साथ हो रहे होते हैं। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं मेरे चारों जो ये चूल्हे हैं ये चारों के चारों बिज़ी होते हैं। मुझे रोटी के बारे में सब बहुत कहते हैं कि आप रोटी बहुत अच्छी माशाल्लाह बनाती हैं। एक्चुअली मैंने बहुत छोटी एज से रोटी बनाना शुरू की थी, और फिर ये सारी चीज़ें आई थिंक प्रैक्टिस से ही होती हैं कि आप
इम्प्रूव करते जाते हैं। अच्छा, वैसे मैं अक्सर जब बनाऊँ ना चने की दाल गोश्त, तो उसमें मैं ये करती हूँ कि भूनते हुए ही मैं दाल डाल देती हूँ। आज मैंने कहा चलो जल्दी बना लेती हूँ तो दोनों इकट्ठे ही बन जाएँगे, तो इसलिए मैंने सेपरेट दोनों को बनाया, अदरवाइज़ मैं इकट्ठा ही अक्सर बना लेती हूँ। ख़ैर जी, दाल को मैंने कुक कर लिया था, बॉयल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको मैंने सॉफ्ट नहीं किया, क्योंकि सालन में अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दाल डालते हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ी-सी ज़रा खड़ी-खड़ी दाल अच्छी लगती है। उसके बाद इन दोनों को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी और फिर इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ। और मेरे पास धनिया बिल्कुल नहीं है, मिर्चें मैंने डाली नहीं है, धनिया तो मिल ही नहीं रहा, इतना मुरझाया हुआ है जब भी मैं जा रही हूँ। अच्छा, और एक और चीज़, ये मैंने कुछ दिन पहले जो है ना वो स्पेगेटीज़ फ्रीज़ कर दी थी, तो मैंने कहा ज़रा मैं ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि ये कैसी रहती हैं। तो आज मैंने इनको भी सुबह-सुबह निकाल के बाहर रख दिया था और आज मैं ये बनाऊँगी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, बड़े दिनों से पास्ता ऐसी कोई चीज़ मैंने बनाई नहीं थी। तो ये मैंने निकाल के रख दी थी और ये डिफ्रॉस्ट हो गई हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन को लंबी-लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है और मैं तो ख़ैर चिकन खाती हूँ, मुझे इतना कोई इश्यू नहीं होता, मुझे अच्छी ही लगती है। लेकिन ये होता है कि सम टाइम उस्मान जो है ना, बस वो ज़रा इस तरह करते हैं कि इसमें से भी निकाल के रख देते हैं। लेकिन ख़ैर ये वही बात है ना कि अगर आप बिल्कुल नहीं डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है फिर टेस्ट ही नहीं आता। इसको मैंने अदरक लहसुन में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और वेजिटेबल्स भी मैं अक्सर काट के फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो बहुत ही जल्दी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आप भी वर्किंग वूमेन हैं या बिज़ी होते हैं, रूटीन इस तरह से होती है, तो आप भी चीज़ें ये सब करके रख सकते हैं, लाइफ बहुत आसान हो जाती है इनसे। फ्रेश चीज़ का नो डाउट अपना मज़ा होता है, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं होती या आप अपने बजट में रह के चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करने के बाद इसमें सारे सॉसेस मैं ऐड कर रही हूँ और ये मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ और ये तो मुझे और उस्मान को बहुत पसंद है। आजकल वैसे मेरा अपना हर दूसरे दिन दिल चाहता है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ और इंशाअल्लाह ताला अब जो है ना वो आगे कोशिश करूँगी बनाती रहूँ। बहुत सारे दिनों से ये भी हो रहा था कि कुकिंग भी मैं उस तरह से प्रॉपर एंजॉय नहीं कर सक रही थी जिस तरह से मैं एंजॉय करके करती हूँ, लेकिन अब खैर इंशाल्लाह ताला दोबारा से जो है ना मैं ये सब भी स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ स्पेगेटीज़ जो कि मैंने बॉईल करके रखी थी। मुझे थोड़ा सा डाउट ये हो रहा था ये ड्राई ना हो जाएंगे इस तरह से, लेकिन जिप लॉक बैग में आप कोई भी चीज़ इस तरह से रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। अभी आगे आप देखिएगा, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा आया है। इनको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया। वैसे तो ये डिफ्रॉस्ट हो गई थी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी ठंडी थी वेदर की वजह से, तो बस अब उसके बाद इस पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें फ्रेश कूट के डाल दी हैं, ग्राइंड कर दी हैं। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह से डालते हैं ना फिर वो बड़ा स्पाइसी सा लगता है। और उसके बाद इसमें मैं एंड में एक और चीज़ भी ऐड करूँगी और थोड़ी सी ये मेरे पास रखी हुई थी जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं ना, और उसके साथ नमक है इसमें और इसमें गार्लिक है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अंडे पे डाल दें या किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा डाल देना, इस तरह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा सा ज़रा टेस्ट करके भी देख लेती हूँ कि मैंने कैसा बनाया और कैसा रहा है। उसके बाद एंड में फिर मैं इस पे डालती हूँ तिल का तेल। वो सेसमी ऑयल जो होता है वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, उसका टेस्ट। प्रोफेशनल जो भी बनते हैं ना उसमें एंड में डालते हैं। थोड़ा सा ये महंगा मिलता है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं। ये मैंने आज बनाई थी खाने में, रात के खाने में मैंने डिनर में ये बनाई थी, क्योंकि दोपहर को मैंने सालन बना लिया था और फिर वही बात है ना कि आप रोटी चावल ये चीज़ें बनाते रहते हैं तो थक जाते हैं, कभी कभी आपका दिल चाहता है थोड़ा सा चेंज हो, तो फिर मैंने रात के खाने में बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी बहुत अच्छी बनी। मेरा एक्सपेरिमेंट भी बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मैं इस तरह से एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, चीज़ों पे खुद ही करती रहती हूँ देखने के लिए कि ये कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। और अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। अभी मैं और उस्मान डिनर में ये इंजॉय करेंगे। और अभी मैंने एक दो भी सोची हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था आजकल जो रेड सॉस में और इस तरह से बनती है ना, या मैक्रोनीज बनती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। मेरा बहुत दिल चाह रहा है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर शेयर करूँगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।